नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि इतने दिनों बाद करीब महीना हो गया और हमने वीडियो नहीं डाला, जो कि YouTube के हिसाब से बहुत बुरी बात है। अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्शन बनाए रखना है, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, मैंने ये सोच के रखा था कि अपने इस चैनल को, स्पोर्ट्स स्टूडियो को क्रिकेट से थोड़ा दूर रखूँगा। और आप देखेंगे कि मैंने IPL में भी कोई वीडियो नहीं बनाया, इसलिए नहीं कि मैं बनाना नहीं चाह रहा था, बल्कि मैं इस पूरे स्पोर्ट्स स्टूडियो को सिर्फ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए समर्पित करना चाहता था। और आप में से बहुत लोगों ने हौसला अफजाई भी की। सिर्फ 2.5 महीने के भीतर ही हम 1000 सब्सक्राइबर के पार पहुंच गए। इस समय हम 1500 के आसपास हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ऐसे ही दिव्यांग खेलों को, पैरा स्पोर्ट्स को, पैरा खिलाड़ियों को समर्थन देते रहेंगे। और इस चैनल पे आपको वो पूरी खबरें मिलेंगी उन खिलाड़ियों से, आपसे जुड़े तमाम, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, जैवलिन हो, हाई जंप हो। आप वीडियो देखेंगे हमारे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज का वीडियो मैं क्रिकेट के ऊपर क्यों बना रहा हूँ। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। अब वैसे मैं जब न्यूज़ में था, चाहे वो NDTV हो, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो हो, या फिर कोई भी बड़ा चैनल हो, जहाँ मैं एक्सपर्ट बन के जाता हूँ, मुझे कहा जाता है कि आप ऐसा हाइप बनाइए कि भाई भारत पाकिस्तान, इसमें खेल के अलावा सारी कुछ लेकर आइए। अभी तक तो हम जीतते गए, अब तब तक हम बहुत खुश थे। और वो TV चैनल्स और वो सारी मीडिया जो आपको दिखा रही है कि भारत में पटाखे फूट रहे हैं, भारत में ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि गलत है। और भारत के विरुद्ध कुछ भी बोलना, कुछ भी करना देशद्रोह होगा और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम जीत जाते तो किस तरीके का उन्माद इस देश में हमेशा होता है। तो अगर हार गए और दूसरा देश खुशी मना रहा है तो हमें उसे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। खैर, ये तो अपनी अपनी सोच है और आपकी और हमारी समझ इसमें अलग हो सकती है। लेकिन एक चीज़ में आपकी और हमारी समझ एक होनी चाहिए, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आखिर तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप भी मेरे साथ मेरी बातों को शायद मानने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले आपसे माफ़ कीजिए, मैं भूल गया ये बोलना जो यूट्यूब में अक्सर बोलना पड़ता है कि आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ये चीज़ें बिना बोले ही ज़रूर कर रहे होंगे। मोहम्मद शमी की बात आ रही है दोस्तों। मैं उस खिलाड़ी को बहुत पर्सनली जानता हूँ। बहुत छोटी, बहुत गरीबी से वो खिलाड़ी ऊपर आया है। उनके फैमिली में भी इशू हुआ है। पूरी दुनिया ने एक तमाशा बनाया था, हालांकि उन्हीं के घर वालों ने, उन्हीं की पत्नी ने वो पूरा तमाशा बनाया था कि किस तरीके से मोहम्मद शमी उन्हें मार रहे हैं, उनकी बेटी के लिए ख़तरा है। TV चैनलों पे लाइव घर के मामले चल रहे थे। वहाँ से निकल कर, गरीबी से निकल कर, पहले वो कोलकाता के लिए खेले, फिर KKR के लिए बहुत अच्छा उन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया, भारत के लिए आए और उनकी गेंदबाजी पर कभी किसी को कोई शक नहीं है। दोस्तों, आप मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप अपनी दुकान चलाते हैं या अपने घर में हैं, और एक दिन आपका बुरा निकला और आपकी पूरी हिस्ट्री को, आपके पूरे अच्छे कामों को भुला दिया जाता है। जब आप ये सोचते हैं कि ये आपके साथ नाइंसाफ़ी है, तो ये मोहम्मद शमी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों नहीं? क्यों उस खिलाड़ी को एक दिन के लिए जज किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बुरा खेला? और दोस्तों, आज मैं इसीलिए गेंद लेकर आया हूँ। मैं उन एंकरों में से नहीं हूँ जो बार बार स्टूडियो में बैठ के गेंद पकड़ रहे हैं। मैंने वाकई में बड़ौदा में क्रिकेट खेली है। यूसुफ पठान मेरे जूनियर थे, इरफान पठान मेरे सीनियर थे, और अच्छे लेवल तक क्रिकेट खेली है। मैंने सुब्रोटो का फुटबॉल खेला है, मैंने बास्केटबॉल में यूनिवर्सिटी खेली है। इसीलिए मैं खेलों को जानता हूँ। ये बॉल जब गीली हो जाती है और पूरे दुबई में इस समय 6:30, 7, 7:30 बजे के बाद ड्यू पड़ने लगती है। इसीलिए आप देखेंगे जो भी कप्तान टॉस जीत रहा है वो फील्डिंग लेने की कोशिश करता है, क्योंकि जब बैटिंग करता है तो गेंदबाजी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है दूसरे टीम के लिए, जो कि भारत के साथ हुआ। ऐसा नहीं है कि भारत के गेंदबाज कोशिश नहीं कर रहे थे कि लेकिन इस गेंद पे जब पानी पड़ता है या इस पे पानी लगता है तो इसकी जो सारी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं ये ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर सिर्फ पेस होता, जैसे आप शोएब अख्तर हैं या फिर लॉकी फर्गूसन हैं, अगर सिर्फ आप पेस के बहाने चलते तो हो सकता है आपको मदद मिल जाती। लेकिन अगर आप भुवनेश्वर और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज हैं जो थोड़ी बहुत स्विंग और सीम पे डिपेंड करते हैं, आपके लगभग जो है जैसे कर्ण की तरह हो जाते हो कि आपको ऐन मौके पे आप भूल जाते हो कि आप कर क्या रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गेंदबाजों की आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ धर्म के नाम पे कुछ लोग जो है वो मोहम्मद शमी की आलोचना कर रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, इसीलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने ख़राब प्रदर्शन किया।
दोस्तों ये बहुत बहुत गलत बात है और मुझे तो लगता है कि ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैं बहुत कम इन चीज़ों पे जाता हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से आप अपने आप को खुले में छोड़ देते हैं और जो कपड़ा खुले में सूख रहा होता है उस पर चिड़िया भी पोटी कर जाती है, उस पर फंगस भी लग जाता है, उस पर मक्खियाँ भी बैठती हैं। तो इन चीज़ों से जितना एक खिलाड़ी को दूर रहना है उतना अच्छा है, ये मेरा मानना है। लेकिन आजकल मार्केटिंग ऐसी हो गई है, आजकल बिना सोशल मीडिया अगर आपको नहीं है तो आपको फिल्मों में रोल नहीं मिलता है, आपको एडवर्टाइज़र आपके पास नहीं आते हैं। और यकीन मानिए 10 में से 9 खिलाड़ी कभी खुद ट्वीट नहीं करते हैं। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम, ट्विटर का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं, पूरा काम संभालते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी खिलाड़ी को एक बुरे दिन पर जज नहीं करना चाहिए। टीम इंडिया को लगा कि उन्हें खिलाना चाहिए। हाँ, टीम सिलेक्शन पे आप और हम एक सहमत हो सकते हैं कि भाई वहाँ ज़रूरत नहीं थी भुवनेश्वर और शमी, क्योंकि दोनों एक ही तरह के गेंदबाज हैं। लेकिन वो ठीक है, आप खेल पे किसी की टिप्पणी कीजिए, धर्म के नाम पे खेल की टिप्पणी मत कीजिए। बस यही हमारा अनुरोध है, क्योंकि अभी पूरा वर्ल्ड कप बचा हुआ है और अब हमने सोचा है कि इस वर्ल्ड कप में खासकर जो भारत का प्रदर्शन है उस पर भी हम वीडियो लगातार आकर आएँ, क्योंकि एक तरीके से आपसे संपर्क टूट रहा था और जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो भी बहुत दिनों से कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी वो ओलंपिक से आए हैं, पैरालंपिक से आए हैं, वो भी रेस्ट कर रहे हैं, फेलिसिटेशन फंक्शन में जा रहे हैं, उन्हें सम्माना जा रहा है हर जगह। तो वीडियो बनाने के मौके कम मिल रहे हैं, इंटरव्यूज़ के मौके कम मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे में ऐसा कोई मुद्दा होता है तो मन को बड़ा दुख होता है कि जब आप किसी खिलाड़ी को जो है उसके धर्म के आधार पर उसके प्रदर्शन को जज कीजिए। एक क्रिकेट की टीम जो है वो 11 खिलाड़ियों से बनती है। एक मोहम्मद शमी थे तो वहाँ पे एक रोहित शर्मा भी थे, वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार भी थे, वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती भी थे, वहाँ पे विराट कोहली भी थे, हर कोई था। कोई एक खिलाड़ी न जिताता है न हराता है। और जितने ज़िम्मेदार हमारे गेंदबाज हैं उतने ही ज़िम्मेदार हमारे बल्लेबाज भी हैं। लेकिन ये तो पहला मैच है दोस्तों, ऐसे कितनी बार हुआ है कि पहला मैच हारने के बाद वो टीम कमबैक कर गई है और बहुत अच्छा खेली। और टीम इंडिया पे हमें भरोसा है कि कम से कम सेमीफाइनल तक तो वो पहुँचेगी और उसके बाद सब कुछ उस दिन का परफॉर्मेंस होता है। क्योंकि हमारे ग्रुप में न्यूजीलैंड है, हमारे ग्रुप में अफ़गानिस्तान है, हमारे ग्रुप में स्कॉटलैंड है, हमारे ग्रुप में नामीबिया है। 2 टीमों को आगे जाना है और पाकिस्तान को तो हमें भरोसा है कि वो कभी भी किसी भी टीम से हार सकती है। बधाई हमें पाकिस्तान को भी देनी चाहिए, क्योंकि उनके देश में पिछले 10 साल से क्रिकेट नहीं हो रहा है। वो अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों से भी जूझ रहे हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी अब वहाँ चले जा रहे हैं और बहुत खिलाड़ी वहाँ आ भी रहे हैं। यूएई में उन्हें अपना घर बनाना पड़ रहा है दूसरे देश में। ऐसा कोई और देश होता तो उसका क्रिकेट अभी तक ख़त्म हो चुका होता। जैसे कि श्रीलंका की इस समय हालत है, उसका क्रिकेट लगभग अब बहुत ख़त्म होने के कगार पर है। लेकिन पाकिस्तान लगातार खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है, तो हमें उसे बधाई देनी चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह, खेल अपनी जगह। भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना है नहीं खेलना है ये बात की बात है, वो राजनीतिक फैसले है। लेकिन एक बार आपने खेलने का मन बना लिया तो खिलाड़ियों को कृपा करके सिर्फ उस दिन के प्रदर्शन पर जाए, उस खिलाड़ी का नाम क्या है, वो कौन से धर्म से बिलोंग करता है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ जो है आपकी बातों से मैं सहमत हुआ हूं और मेरी बातों से शायद कुछ आप सहमत हुए हैं। इसीलिए आप जहां भी अगर सोशल मीडिया पे भारत के लिए पोस्ट करें तो आई स्टैंड विथ मोहम्मद शमी को ज़रूर हैशटैग करें। नमस्कार।